गरीब की दिवाली। रामपुर गांव में लक्ष्मण नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहता था। वह बहुत धार्मिक था और वह बाजार में फल बेचकर अपना घर चलाता था। वह बहुत मेहनती था। एक दिन लक्ष्मण बाजार में फल बेच रहा था, तभी उसके पास मोहन नाम का आदमी आता है जो उसका बहुत अच्छा मित्र था। लक्ष्मण भैया, क्या हाल है? भगवान की कृपा है भाई, उनके सहारे जीवन चल रहा है। और सुनाओ, घर पर सब ठीक है? अरे क्या बताऊं भाई, काम तो है नहीं। कोई बात नहीं भाई, भगवान सब ठीक कर देगा, तुम हौसला रखो। हाँ भाई, और दिवाली की क्या तैयारी है तुम्हारी इस बार? जो भगवान की इच्छा होगी वैसा ही होगा। भाई, तुम्हारी तो भगवान में बहुत आस्था है। हाँ भाई, उनकी कृपा से ही तो ये सृष्टि चल रही है। लक्ष्मण सभी फलों को बेचकर घर की ओर चल देता है। आज तो ज्यादा ही देर हो गई है, तेजी से चलना पड़ेगा। लक्ष्मण तेजी से चलने लगता है। बहुत अंधेरा हो जाता है। लक्ष्मण जंगल की ओर से निकल रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। इतनी रात ये औरत यहाँ क्या कर रही है? लक्ष्मण उसके पास जाता है। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत कुछ नहीं बोलती और धीरे धीरे से रोने लगती है। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? लक्ष्मण के पूछने पर भी वो औरत कोई जवाब नहीं देती। तभी लक्ष्मण की नजर उसके पैरों की ओर पड़ती है। लक्ष्मण घबरा जाता है। ये क्या, इसके पैर तो मुड़े हुए हैं। लक्ष्मण समझ जाता है कि वो एक चुड़ैल है। हे भगवान, कहाँ फंस गया हूँ, मुझे आज बचा ले। चुड़ैल रोते हुए बोलती है, डरो नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कौन हो तुम और तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मैं इसी गांव में अपनी बेटी के साथ रहती थी। मैं रावण के दशहरे के लिए पुतले बनाने का काम किया करती थी। उससे ही हमें 2 वक्त का खाना नसीब होता था। पर मेरी मृत्यु होने के कारण अब मेरी बेटी अकेली रह गई है। मैंने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की, पर सभी डर के भाग जाते थे। केवल तुमने ही मेरी बात सुनी है। लक्ष्मण उसकी बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगा। चुड़ैल लक्ष्मण को अपने घर के बारे में बताती है और लक्ष्मण उसकी बेटी को अपने घर ले जाता है। लक्ष्मण की पत्नी पूछती है, ये लड़की कौन है? ये राधा है, आज से ये यहीं रहेगी। और लक्ष्मण उसे सारी बात बताता है। हम तो खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं, अब आप इसका पालन पोषण कैसे करोगे? तुम घबराओ नहीं, भगवान की बहुत कृपा है हम पे, जो हमारे घर में लक्ष्मी को भेजा है। राधा कुछ दिनों में ही उनके साथ घुल मिल जाती है। दिवाली का दिन आ जाता है। आज तो मेरे पास फल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। मैं कैसे अपना व्यापार करूं? लक्ष्मण उसी जंगल में जाता है, तभी उसके सामने वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ, जो तुमने मेरी बेटी को सहारा दिया है। ये तो मेरा फर्ज था, इसी को तो इंसानियत कहते हैं। पर अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? आज दिवाली है और मेरे पास अपना व्यापार करने के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम कुछ कर सकती हो? तुम वापस बाजार में जाओ, वहाँ तुम्हें इसका हल मिलेगा। ठीक है, मैं बाजार चला जाता हूँ। लक्ष्मण वहाँ से चला जाता है। बाजार जाकर वो देखता है कि उसकी दुकान फलों से भरी हुई है। अरे वाह, इतने सारे फल! वह सभी फल बहुत ही आकर्षित थे। फलों को देखकर सभी लोग उसकी दुकान की ओर चले आ रहे थे। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट फल हैं! लक्ष्मण के सभी फल बिक जाते हैं। इतनी जल्दी सभी फल बिक भी गए। अब मैं अपने परिवार के साथ मेले में भी घूम सकूंगा। लक्ष्मण वापस जंगल में जाता है और चुड़ैल को धन्यवाद करता है और वापस अपने घर की ओर चल देता है। लक्ष्मण अपने परिवार के लिए उपहार लेके जाता है और अपने परिवार के साथ दिवाली मनाता है। अगर आपने ये स्टोरी ध्यान से देखी है, तो चलो बताओ, चुड़ैल की बेटी का नाम क्या था?
उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।